नमस्कार दोस्तों, अनहर्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दहेज में बिकती बेटियां, एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई जिसने सदियों से बेटियों के जीवन को नरक बना दिया। ये कहानी है एक महिला की जिसने दहेज के नाम पर अपना अस्तित्व खो दिया। तो आइए उसकी अनसुनी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंबल घाटी के किनारे बसा सोनपुरा गांव अपने अजीबोगरीब रिवाजों के लिए बदनाम था। यहाँ बेटियों की शादी में दहेज देने के बजाय उन्हें बेचा जाता था। जमींदार रघुनाथ सिंह ने सुरेश से कहा, चंपा को मेरे बेटे से शादी करना पड़ेगा, तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जब चंपा को इस सौदे की भनक लगी तो उसने गुस्से में कहा, बाबा, क्या मैं मिट्टी के घड़े की तरह हूं जिसे कोई भी खरीद लेगा? मैं अपने लिए खुद फैसला करूंगी। सुरेश ने सिर झुका लिया और कहा, बेटी, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी जमीन जायदाद सब छिन जाएगी। उसी समय गांव में एक अनजान नौजवान वीर मजदूर के भेष में पहुंचा। वह पहली बार चंपा को कुएं पर पानी भरते देखता है। चंपा की हिम्मत और बातों ने वीर को गहराई तक प्रभावित किया। एक दिन उसने चंपा से पूछा, तुम इतनी हिम्मती होकर भी डरती क्यों हो? चंपा ने मुस्कुराकर कहा, डर नहीं, बस हालात को समझ रही। जल्द ही रघुनाथ ने सुरेश के घर पर मोल भाव शुरू किया। 50,000 में चंपा का सौदा तय समझो। सुरेश ने सिर झुका लिया, लेकिन चंपा चुप नहीं रही। उसने व्यंग्य से कहा, ठाकुर साहब, 50,000 तो कम है, मेरा दाम लाखों में होना चाहिए। आखिर मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूं। रघुनाथ ने घमंड में कहा, लाख भी दूंगा, पर तुम्हें मेरी बहू बनना होगा। चंपा ने शर्त रखी, ठाकुर साहब, अगर मैं आपकी बात मानूं तो मेरी भी एक शर्त होगी। रघुनाथ हंसा और बोला, बोलो, क्या शर्त है? चंपा ने कहा, मेरी शादी से पहले पूरे गांव के सामने मंदिर में पूजा करवानी होगी, तभी मैं शादी के लिए तैयार होंगी। रघुनाथ ने खुशी खुशी शर्त मान ली। अगले दिन पूरे गांव को मंदिर में इकट्ठा किया गया। चंपा ने सबके सामने ऐलान किया, मैं आज सच बताना चाहती हूं, इस गांव में लड़कियों को बेचना बंद होना चाहिए। मैं किसी के पैसों की गुलाम नहीं बनूंगी और मैं ठाकुर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। रघुनाथ ने गुस्से में चंपा को धमकाया। तभी वीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, चंबल के राजा का बेटा हूं। चंपा को हाथ लगाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। वीर और रघुनाथ के बीच बहस हुई। वीर ने गांव वालों को समझाया, बेटियां बाजार का सामान नहीं है, उनका सम्मान करना सीखो। चंपा की हिम्मत और वीर की बातों ने गांव वालों को बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रघुनाथ को गांव से निकाल दिया। चंपा ने वीर से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। वीर ने वादा किया, जब तक इस गांव से दहेज और बेटियों की बिक्री खत्म नहीं होगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जल्द ही चंपा और वीर की शादी बिना दहेज के हुई। यह शादी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनसुने किस्से को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।